हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 20 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पापा मेरी जान। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोहित, याद है ना, कल तुम्हारे दादू गांव से आ रहे हैं और अब वो हमारे साथ ही रहेंगे। अपने मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए ही मोहित ने जवाब दिया, तुम्हें उनके साथ रूम शेयर करना है, जगह बना लो। व्हाट? देखो मम्मा, पहले ही बोल रहा हूँ, मैं दादू के साथ रूम शेयर नहीं कर सकता। व्हाट अबाउट माई प्रिवेसी? विमल और काव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। मोहित को पूरी उम्मीद थी कि पापा ना सही, मम्मा तो उसका पक्ष लेंगी। ठीक है, तो तुम हॉल में सो जाया करना। वैसे भी पापा पहले की तरह कुछ दिन के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए आ रहे हैं। काव्या की बात सुनकर मोहित को गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन जानता था कि उसकी एक नहीं चलने वाली। बस पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। विमल अपने माता पिता की इकलौती संतान है। विमल के पिता कृष्ण लाल मेहनतकश किसान थे, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके विमल को पढ़ाया। कृष्ण जी अपने बचपन में पढ़ाई में होशियार थे और आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आर्थिक हालातों के चलते ज़्यादा नहीं पढ़ सके। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे विमल को उच्च शिक्षित बनाना। विमल ने भी अपने पिता का सपना साकार करने के लिए पूरी मेहनत की और उसी का नतीजा है कि आज विमल मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर हैं। विमल की शादी कृष्ण जी ने अपने दूर के रिश्तेदार की पढ़ी लिखी बेटी काव्या से की। काव्या एक ऐसी लड़की जिसमें आधुनिकता और संस्कार दोनों का समावेश है। विमल के माता पिता अब तक गांव में ही रहते थे। विमल और काव्या ने बहुत बार कहा मुंबई आने, पर वे दोनों नहीं मानते थे। कहते हमारा मन गांव में ही लगता है। विमल साल में 1-2 बार गांव जाता। वे लोग भी मुंबई जाते तो थे, पर ज़्यादा समय नहीं रुकते। विमल ने अपने माता पिता के लिए गांव में हर सुविधा का इंतजाम कर दिया था। कोई दिन नहीं जाता जब वो और काव्या वीडियो कॉल पर उनसे बात ना करते हों। एक बेटे के जो फर्ज होते हैं, उन्हें विमल बखूबी निभा रहा था। पिछले महीने विमल की माँ रात को जो सोई तो फिर सुबह उठी ही नहीं। विमल काव्या पहली फ्लाइट से गांव पहुँचे। पत्थर बने कृष्ण जी बेटे का स्नेह स्पर्श पा फूट फूट कर रो पड़े। पिता को छोटे बच्चे की तरह अपनी बाहों में भर विमल ने कलेजे से लगा लिया। एक उम्र में इंसान खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। अगर संतान लायक हो तो बुढ़ापे की लाठी बन सहारा देती है, नहीं तो उम्र का ये पड़ाव काटना मुश्किल हो जाता है। विमल, तेरी माँ चली गई। कपकपाती आवाज में इतना बोल अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर की ओर देखने लगे। गहरे सदमे में थे। यूं तो जीवन साथी का किसी भी उम्र में जाना कष्टकारी होता है, लेकिन बीतते वक्त के साथ लगाव गहरा, बहुत गहरा होता जाता है। शायद इसीलिए साथी से अलग होने की पीड़ा भी असहनीय होती है। बेटे का स्पर्श पिता को समझाने के लिए पर्याप्त था कि विमल सब संभाल लेगा। 13वीं के बाद जब सभी मेहमान विदा हो गए, तब काव्या ने अपने ससुर कृष्ण जी को समझाया, पापा, अब तक तो आप दोनों थे, इसलिए हम निश्चिंत थे, लेकिन अब आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगे?
कृष्ण जी कुर्सी पर खामोश बैठे रहे। काव्या ने उनके सामने घुटनों पर बैठ धीरे से उनके झुर्रीदार हाथ थाम लिए। एक अनकहा वादा, एक अबोला आश्वासन। मैंने सब इंतजाम कर दिया है, आप हमारे साथ चल रहे हैं, विमल ने निर्णय सुनाते हुए कहा और काव्या ने उनके हाथों को और मजबूती से थाम लिया। कृष्ण जी अब भी सिर झुकाए बैठे थे। विचारों का मंथन चल रहा था। सालों से जिस जीवन संगनी पर निर्भर थे, उसका अचानक चले जाना, खुद की तबीयत का ठीक नहीं रहना, नई जगह में सामंजस्य का डर, अपने गांव को छोड़ने की पीड़ा और उस सब से परे बच्चों की परवाह और प्यार। कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर कुछ सोचते रहे, फिर काव्या के सिर पर हाथ रखकर बोले, ठीक है, लेकिन अभी तुम दोनों जाओ, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। बहुत काम है यहाँ, जमीन ठेके पर देनी होगी और वो भी बहुत कुछ समेटना होगा। फिर उसके बाद विमल और काव्या वापस आ गए। वे पिता की मनोदशा समझते थे, लेकिन 15 साल का मोहित नहीं समझता था। विमल ने कुछ साल पहले 2 BHK फ्लैट खरीदा था। मुंबई जैसे बड़े शहर में इतना बड़ा फ्लैट भी खासा महंगा पड़ता है। फ्लैट बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए मोहित से दादू के साथ रूम शेयर करने के लिए कहा गया था। मोहित को लग रहा था कि दादू के आने से उसकी प्राइवेसी में खलल पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि मोहित को अपने दादाजी से लगाव नहीं था। इससे पहले जब भी वो गांव जाता या कृष्ण जी मुंबई आते तो दोनों की आपस में खूब बनती थी। लेकिन अब मामला कुछ और ही था। दादू मेहमान नहीं, परमानेंट मेंबर के तौर पर घर में रहने वाले थे। ऊपर से टीनेज मोहित का मन समझौते के लिए तैयार ना था। अगले दिन कृष्ण जी तो आ गए, लेकिन उनके मन में अब भी एक संकोच था कि अब मुझे बच्चों के घर में रहना है। काव्या ने उनका सामान मोहित के कमरे में लगा दिया। मोहित मन ही मन दादू के आने से नाखुश था, मगर मम्मी पापा के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जानता था कि विमल अपने पिता को कितना प्यार करता है। कृष्ण जी ने नई जीवन शैली से दोस्ती करनी शुरू कर दी। इस उम्र में बदलाव को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे। इतने वर्षों की अपनी बोलचाल और आदतों को पूरी तरह नहीं बदला जा सकता था। ये बात विमल और काव्या तो समझते थे, लेकिन मोहित के हिसाब से दादाजी उनकी सोसाइटी में अनफिट थे। काव्या कृष्ण जी का पूरा ध्यान रखती, समय पर परहेज का खाना, दवाई, शाम को अपने साथ ही घुमाने सोसाइटी के पार्क में ले जाती, जहां कृष्ण जी की कुछ हम उम्र लोगों से दोस्ती होने लगी। वो सुबह को अपने इन दोस्तों के साथ योगा करते और शाम को सैर के बाद कुछ वक्त मंदिर में बिताते। शुरू में उन्हें लिफ्ट में अकेले जाते घबराहट होती थी। काव्या ने उन्हें अच्छी तरह समझाया और अकेले जाने के लिए मोटिवेट किया। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी के दूसरे भाग को सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।